आज स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोटस सूत्रा के हिसाब से बताने वाला हूँ। दैट मीन्स हम लोग जैसे पिछले एंशियंट इंडिया में हमें समझाया गया है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो है इस लेवल पर कि एक सन्यासी बन के आदमी संसार को छोड़ करके त्याग करके जंगलों में पैसे और वैभव को छोड़ करके नंगे घूमते हुए मिनिमम लेवल पर एग्जिस्टेंस करता है और तपस्या करता है, दुनिया से अलूफ रहता है, उसको हम बहुत बड़ा सन्यासी समझते हैं। लेकिन लोटस सूत्रा उसका उल्टा चलता है। लोटस सूत्रा बोलता है कि सबसे बड़ा सन्यासी वो है जो हजारों लाखों लोगों को ज़िंदगी प्रोवाइड करता है, उनको रहने का ज़रिया देता है, उतना सेटअप बढ़ा कर देता है कि उनके खाने पीने एग्जिस्टेंस का प्रोविज़न कर सकता है, उनको संभाल सकता है और ख़ुद को भी उनको संभालते हुए बहुत ही लग्जरियस लेवल पर रह सकता है। ये है सबसे बड़ा सन्यासी हमारे मेरे लोटस सूत्रा के ज्ञान के बारे पर। लेकिन देखो कितना उल्टा है। जो संसार छोड़ के जंगलों में चला गया और वहाँ पर जा कर के तपस्या कर ली, थोड़ा बहुत उससे कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर ली, उसी को हम पूजने लगते हैं। ये नहीं है हमारे मेरे हिसाब से नॉन लोटस सूत्रा के हिसाब से संन्यास। स्पिरिचुअल की अगर बात करें तो जो लोग सब बिज़ी है उनके डेली लाइफ्स वगैरह में, तो वो लोग वो जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि ताकि उन्हें स्पिरिचुअल का फुल इफ़ेक्ट मिले, ना कि पहाड़ों पे जाके, ना कि किधर मंदिर मतलब सब जगह पे जाके करें, पर घर में बैठे बैठे या फिर जो उनकी डेली लाइफ चल रही है, बिकॉज आज लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है कि सब लोग भाग रहे हैं। सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर ट्रैफिक, फिर वापस आएंगे, फिर बच्चे जो विवाहित है उनके लिए बच्चे हैं वगैरह, बच्चे जो है उनके लिए कॉलेजेस है, असाइनमेंट्स वगैरह। तो और जो थोड़े ओल्ड एज है, जो जिनका अभी मतलब उन्होंने पूरी लाइफ काम किया है पर अभी वो थक चुके हैं उनकी लाइफ से, तो ये सब जो तीन जो एक जनरेशन्स बोल सकते हैं कि बच्चे हो गए, फिर एडल्ट्स हो गए एंड फिर एल्डर्स हो गए, तो वो स्पिरिचुअली कैसे स्टार्ट कर सके उनको अगर स्टार्ट करना है तो। ये बहुत ही सिंपल लाइन है, सिंपल सवाल है मेरे लिए। ये जो हमारा मन जो भाग रहा है, जो जिसको जितना मिला हुआ उससे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करता है, तो अनरेस्टफुल हो जाता है। मतलब वो उसमें पीस चला जाता है, उसका शांति चली जाती है। कई तरीके से उसका मन भटकने लगता है, तकलीफ में आना शुरू हो जाता है और सीरियस लेवल पे वो बीमारियां भी ले लेता है। तो पहला स्टेप है हर एक के लिए कि तुम जिस लेवल पर भी हो इस एग्जिस्टेंस में, उससे ऊपर उठने की कोशिश मत करो। अगर ऊपर उठोगे तो ये तुम्हारे अशांतियां चालू हो जाएंगी, टेंशन चालू हो जाएगी और आप भटकने शुरू हो जाओगे। पहला आपका टारगेट है कि इस एग्जिस्टेंस में रहना, बट माइंड बहुत पीसफुल, शांत। जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर जहां जहां टेंशन होती है, छोड़ दो, छोड़ दो। चाहे उसमें से लाखों रुपए नुकसान होते हों, क्योंकि वो लाखों रुपए आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, आपसे बहुत कुछ ले रहे हैं। तो पहले शांति का लेवल आओ, यह है स्पिरिचुअलिटी। जब शांति के लेवल पर आओगे तो आपके मन के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी एंटर करनी शुरू करती है और वो आपका बड़ापन करना शुरू करती है। वो जो बढ़ना होता है वो रियली प्रमोशन है। उससे जब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है और आपकी सराउंडिंग्स में पीस सच होते हुए, सिचुएशन को संभालते हुए आप आगे बढ़ते हैं। हेल्थ पर इफेक्ट नहीं आता है, मेंटल वाइब्रेशंस कम होती हैं, मन शांत रहता है, दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाने का बड़ा मतलब सोर्स बन जाता है, जिसके कारण वो एनर्जी आपके पास फिर से और आती है, क्योंकि आप शांत हैं, हेल्पफुल हैं और आप लेन देन में पॉजिटिव जा रहे हैं। वो है रियल स्पिरिचुअलिटी। हम क्या करते हैं, हम मटेरियलिज्म की तरफ चले जाते हैं। हमें एक जॉब दिखा, 1 लाख रुपये पर महीना इनकम है, दूसरा जॉब देखा उसे 5 लाख रुपये चले गए। लेकिन ये नहीं हम देखते
कि उस 5 लाख में हम कितना अपना पीस ऑफ माइंड खो कर रहे हैं। सर्च फॉर पीस ऑफ माइंड, फर्स्ट पीस ऑफ माइंड, देन इनकम और लाइफ क्वालिटी। ओके। ये सिंपल जॉब है, ये है स्पिरिचुअलिटी का स्टार्ट। फर्स्ट कम टू अ लेवल वेयर यू आर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इज, ये आपकी लेवल की एग्जिस्टेंस जो है नेचुरल है जब आप पीसफुल है। पीसफुल नहीं है तो आप अननेचुरल लेवल। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले आप जिधर भी है उसको एक्सेप्ट करें, माइंड को पीसफुल करें, फिर जो है वो अगला स्टेप या फिर जो आगे बढ़ना है वो करें। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आगे बढ़ना है वो होता है अपने आप से। ओके ओके। जब आप पीसफुल होते हैं और आप पीसफुल होते से खुश रहते हैं, आप हेल्दी बनते हैं, हेल्दी बनते हैं, आपका माइंड और एक्टिव होता है, और ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, सराउंडिंग को हेल्प करता है। और जब सराउंडिंग को हेल्प करती है तो आपके अंदर एक प्रकार की इट अट्रैक्ट्स कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स खुद से। और ओके। विच गोज इनटू एक्सपांडिंग योर लाइफ। सो वो होता है। वो खुद से होगा मतलब। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। सो उसी के बारे में अगर हम पूछेंगे कि स्पिरिचुअल, वापस मैं थोड़ा रिफ्रेश करूँगा कि मेडिटेशन जो बोलते हैं कि भाई घंटे भर तक बैठो या फिर कुछ किधर गुफा में चले जाओ, पर हम यहाँ पे रहकर जो अपनी दुनियादारी है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें हम मेडिटेशन कैसे स्टार्ट कर सकें? आपको तो बहुत साल हो गए अभी, पर जो मतलब नया है इस ये क्या बोलो उसको एरिया में, जिसको नहीं पता है कि मेडिटेशन क्या है, कोई भी हो, फिर वो बच्चा हो, वो जो यंग हो या फिर कोई ओल्ड एज हो, तो वो कैसे कर सकें? अगर मैं सपोजिंग ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ मेरे को बहुत टेंशन्स हैं, बहुत ही करियर ओरिएंटेड हूँ, बहुत ही मटेरियलिस्टिक हूँ, तो मेरे से वहाँ से पहले निकलना है। ये Okay. पहली प्रॉब्लम आती है, निकले, क्योंकि हम उस चक्कर में पड़े हुए हैं, हमें उसी तरफ तुम्हारे माइंड लेके जा रहा है, तो पहले माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। मैं एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ इस तरीके से मटेरियलिज्म में जा करके, पीस खो करके, मैं एक्चुअली गिर रहा हूँ। पहले तो मुझे समझनी चाहिए इम्पोर्टेंस कि पीसफुलनेस क्यों चाहिए मुझे, वाई आई नीड पीसफुलनेस। मेरे जो डिसीशंस हैं वो पीसफुल तरफ ले जा रहे हैं या मटेरियलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। ओके। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि आप सारी उम्र मटेरियलिज्म का सोच रहे थे। अब आपको पीसफुल सोचना है, 1 सेकेंड में नहीं होने वाला। वो आपको पहले समझना है बैठ करके। आपकी मेडिटेशन क्या होगी, थोड़ा टाइम निकालो और इस सवाल पर सोचो कि मैं पीसफुल क्यों बनूं, मैं ये नुकसान क्यों करूं मटेरियलिज्म का और मैं अपने पीसफुल बनूं। बार बार समझो, सोचो, जब तुम्हारा दिमाग कन्विंस हो जाए कि यस पीसफुलनेस मोर इम्पॉर्टेंट देन मटेरियलिज्म, materialistic. फिर आप आराम से 1 घंटा बैठो, दैट्स अ ट्रू मेडिटेशन। अपने साथ टाइम निकालोगे, मटेरियलिज्म से ध्यान हटाओगे, थोड़ा सा अपने साथ पीसफुल बैठने के लिए अलग से 1 घंटा बैठोगे, सोचोगे यार am I peaceful, am I peaceful, am I not, what is disturbing, now you have started working on peacefulness. तो पहले माइंड चाहिए कि मुझे पीसफुलनेस चाहिए, देन एक्शन चाहिए बाय सिटिंग इन मेडिटेशन एंड ऑब्जर्विंग योरसेल्फ ऑफ दोस वाइब्रेशंस, वो जो मेंटल डिस्टर्बेंस लाते हैं, और उस पर ध्यान देने से शांति चालू होती है।